अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे मदीहा और इन ढेर सारे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आज हम जिन बच्चों के दरमियान मौजूद हैं ये वो बच्चे हैं जिनके लिए ईद या साल का कोई और दिन कोई अहमियत नहीं रखता, कोई खास फर्क नहीं है इनके लिए ईद या किसी और दिन के अंदर। और ये वो बच्चे हैं कि मदीहा ईद तो अपनों के साथ मनाई जाती है, लेकिन ये वो बच्चे हैं कि जिनका अपना कोई नहीं है बल्कि इनका आप ही इनका अपना। हम आपको बताते चलें कि आज हम SOS विलेज पे मौजूद हैं और ये नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे स्वीट से बच्चे आप हमारे साथ देख सकते हैं, जिनके साथ हम ईद मनाएंगे और जानेंगे कि उन्होंने अपनी ईद की तैयारियां किस तरह से कर रखी हैं और आपको भी इनके साथ आज ईद मनाना होगी। चलिए आइए चलते हैं, इनका घर देखते हैं। अमीर, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भैया मैं तो आपसे आंखें चुरा के बच्चों के साथ खेलने आया हुआ था। अच्छा, वैसे अमीर को देख के नाज़रीन इस वक्त मेरा भी झूला झूलने को दिल कर रहा है और मुझे बचपन याद आ गया। इस वक्त ये बच्चे आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि अपनी ईद की खुशियाँ किस तरह से दोबाला करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इनके दरमियान मौजूद हैं और इनके साथ आज ईद सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं। तो अमीर, आप कैसा महसूस करें? मुझे तो बहुत अच्छा। मैं तो बहुत एंजॉय करूँ बच्चों के साथ, खास तौर पे इतना अरसा हो गया था, आज से 15-20 साल पहले शायद कभी यूँ बच्चों के साथ खेलने का मौका मिला हो, तो आज मैं तो बहुत एंजॉय। अभी आप इस झूले से नीचे आ जाए, इससे पहले कि झूला आप बच्चों का तोड़ दें। होता है बच्चों चले नासिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिसेस मुनज़्ज़ा, असिस्टेंट विलेज डायरेक्टर है। इस पूरे SOS विलेज जो कि इतना खूबसूरत बना हुआ है, यहाँ पे मदीहा ग्रीनरी कितनी है, झूले लगे हुए हैं बच्चों के खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे हम 15 से 19 घर हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं जिसमें बच्चे रहते हैं। इस सारे निजाम को देखना, एक कॉलोनी सा, एक घर सा, एक माहौल है बिल्कुल वाकई। जिस तरह से मतलब हम बचपन में रहा करते थे इकट्ठे एक मोहल्ले में, जिस तरह से अलग अलग सबके घर होते थे, सारे फ्रेंड्स होते थे, कजन्स होते थे, आपस में ईद सेलिब्रेशन किया करते थे, शॉपिंग करने इकट्ठे जाया करते थे। आज मैंने देखा वही माहौल, मुझे अपना बचपन याद आ गया कि आज ये बच्चे जो हैं ईद की शॉपिंग करने बिल्कुल वैसे ही करते हैं। और ईद की शॉपिंग आपने मदीहा बात की, जो छोटा सा नन्ना प्यारा सा बच्चा, ये कुछ शिकवा कह रहा था मिसेस मुनज़्ज़ा से। पूछते हैं बेटा क्या कह रहे थे आप? जूता नहीं मिला। अच्छा, जूता नहीं मिला आपको, तो आप क्यों नहीं लेके गई मैडम छोटे को शॉपिंग के लिए? अच्छा बताओ, आज गई थी। हाँ, मैं आज कल गई थी। हाँ, मैं गई थी। आज गर्ल्स की बारी थी, कल बॉयज की थी। इसको जूता ले दिया है, आज आपको जूता नहीं मिलना। आज सारी गर्ल्स थी गई थी। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मतलब यहाँ तो फुल लग रही है तैयारी शारी और शॉपिंग और जूते और हेयर कट हो रहा है प्रॉपर और स्टाइलिंग हो रही है। तो मिस मुनज़्ज़ा, किस तरह से ईद जैसा खूबसूरत त्यौहार जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से ईद मिलते हैं, इन बच्चों के साथ जिनका कोई नहीं है, जो आपके गिर्द रहते हैं, जिनका सब कुछ आप हैं या यहाँ रहने वाले लोग, तो किस तरह से ईद मनाते हैं आप? यहाँ माशाल्लाह वैसे ही ईद है जैसे आपके घर में है। ईद की तैयारियां हैं, इनके कपड़े बिल्कुल नए हैं। मैं रोज़ 20-25 बच्चे लेके जा रही हूँ नए जूते मोजे के लिए। ये दुकान में जाके अपनी पसंद का जूता लेते हैं, अपने पसंद का कलर लेते हैं। सब अपने अपने कलर्स पसंद करते हैं। सब अपने मैं बैठ जाती हूँ, ये अपने अपने पसंद करते हैं। लड़कों के भी हो गए, लड़कियों के भी हो गए, बड़े लड़कों की भी जीन्स पैंट हो गई हैं। आज कटिंग वाला आ गया, अब कटिंग शुरू हो गई है। बच्चियों की पोनी रिबन सब आ गए हैं, हर चीज़। अभी चांद रात को हमने मेहंदी चूड़ियों का स्टार लगाना है और उसके बाद ईद वाले दिन यहाँ सब स्टॉल्स लगाएंगे, आइसक्रीम छल्ली वल्ली वाला सब मैंने अरेंज किया है। दिया मेहंदी की बात है तो ये आपका सेगमेंट है, कुछ हाँ, मैं जरूर बिल्कुल उस तरफ भी आऊँगी। मैं पहले मेरे सवाल में मेहंदी और चूड़ियों का जो है वो आ रहा था, क्योंकि आज मैंने भी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। तो मैं ये जानना रही हूँ, घरों में जैसे चूँकि माएँ जो हैं सवैयाँ पकाती हैं, सुबह सुबह अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, बच्चों के लिए चाट बनती है और बच्चों को फिर खास तौर पे वो नए नए नोट जो है ईदी दी जाती है बड़ी की जाने से। ये सब कुछ ऐसे ही है, नोट नए आ गए हैं। सब बच्चों को ईद पे जो ईदी देनी है, पॉकेट मनी भी अभी ईद पे मिलेगी। घरों में हर घर हमारा जो आपने जैसा स्टाइल आप देख रहे हैं, हर घर में एक मदर होती है, 7 से 10 बच्चे हैं। हर मदर सवैयाँ पकाएगी, दस्तरखान लगाएगी, दूसरे घर में सवैयाँ भेजेगी। आजकल रमज़ान में हमारा हर एक घर दूसरे घर की अफ्तारी भी कर रहा है ताकि बच्चों को थोड़ी
ट्रेनिंग आए कि मेहमान आए कैसे बैठना, कैसे ज्यादा इंतजाम। तो आप बच्चों को ईद वाले दिन कहीं बाहर आउटिंग के लिए लेके जाते हो? नहीं, ईद वाले दिन तो इतनी मसरूफियत है, 11 से 5 बजे तक इतना मेला है, इतने विजिटर हैं कि कहीं नहीं जाते। अभी समर वेकेशन में हमारे बच्चे दूसरे विलेजेस में गए थे, इस्लामाबाद गए हैं, ढूढियाल मानसरा गए हैं, दूसरे शहरों के बच्चे यहाँ आए हैं समर वेकेशन में। जैसे स्कूल जाके बच्चे बात करेंगे, हम अपनी खाला के घर कराची गए, मैं फूफो के घर गए, इस्लामाबाद गए, ट्रेन में बैठे, तो ये भी वैसे ही विजिट करके आए। अच्छा साहब, ये क्या कॉन्सेप्ट है? विलेज का मतलब तो होता है कि गांव होगा जिसमें बड़ी रूहानियत होगी, बहुत रख रखाव होगा, मेल जोल होगा। तो इस शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में ये विलेज का कॉन्सेप्ट कैसा है? ये विलेज का कॉन्सेप्ट है, मिस्टर हरमन माइनर थे जो इसके फाउंडर हैं, ऑस्ट्रेलिया वियना से। जब उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत से बच्चे ऐसे देखे थे यतीम, तो उनका ये आइडिया है जो उन्होंने शुरू किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से मुतासर होके। इस तरह घर बनाए, एक हायरिंग मदर रखी और बेडरूम के मुताबिक बच्चे रखे। तो इस तरह जब उन्होंने इतने 200 बच्चा हो गया और 20-25 घर हो गए और इतना स्टाफ हो गया, तो ये एक छोटी सी कॉलोनी को उसने विलेज का नाम दिया। तो ये वहाँ से ये सिलसिला चला और सारे यूरोप में और सारी दुनिया में इस वक्त ये एक ऑर्फन होम की शक्ल अख्तियार कर गया। तो ये कॉन्सेप्ट मिस्टर हरमन माइनर का है विलेज का। अच्छा, तो अब आपके तमाम बच्चों की ईद की शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है? जी, काफी हद तक तकरीबन कंप्लीट है, हर चीज आ गई है। तो मदिया क्यों ना चला जाए, बच्चों के घर में जाते हैं और उनका घर दिखाया जाए नाज़रीन को, जिन घरों में ये बच्चे रहते हैं और बिल्कुल वैसी ज़िंदगी बसर करते हैं जैसे हमारे बच्चे अपने घरों में रहते हैं, और उनको वही माहौल इनकी जानिब से प्रोवाइड किया जाता है SOS विलेज में। ये यहाँ की सबसे बड़ी बात है। और ईद की शॉपिंग किस तरह से की है? बच्चों ने इनके कपड़े देखते हैं, इनकी चूड़ियाँ देखते हैं इनके घरों में, और इनके साथ थोड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं। चले मदिया, चले बच्चों, उठो भाई। बिस्मिल्लाह, अब आप हमें कहाँ लेके जा रही हैं? ये आज इन बच्चों की हेयर कटिंग का अरेंज किया है। तो वो आदमी आया, ये सारे बच्चों की अभी कटिंग होगी, ईद आ रही है, तो ये भी तैयारी में शामिल है। जी बिल्कुल। ये काम भी तो अभी कह रहे हैं हेयर कटिंग कराएं मेरी। चलो जी, वो आगे अब सब हाउसवाइफ बच्चे कटिंग कराएंगे। इस वक्त हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे बच्चों की कटिंग की जा रही है और ईद की तैयारियाँ शुरू हैं। इस वक्त एक बच्चा भी आप देख सकते हैं जिसकी कटिंग शुरू हो चुकी है और बाकी तमाम बच्चे जो इस वेटिंग लिस्ट में हैं, इनका बारी बारी इस वक्त सब इंतजार कर रहे हैं, जिनकी बारी आएगी तो फिर वो अपना हेयर कट कर। और मदिया, वो सियासी मामलात में वो हमने सुना हुई ये कहावत के हमाम में सब नंगे होते हैं, यहाँ पे कटिंग के लिए सब तैयार हुए। मैं अमीर को मशवरा देना चाहूंगी कि अमीर आप भी लगे हाथों यही। हाँ, मैं भी सोचूं कि मैं इस वक्त ईद पे अभी तक तैयार नहीं हो सका, लेकिन मैं भी सोचूं कि तैयार हो जाता। तो मुफ्त स्टाइलिंग देखिए ना, जेल वगैरह लग रही है। और SOS विलेज में तो मैडम लग रहा है कि आप फुल हंगामा करने जा रही हैं ईद का। बहुत अच्छा हमारा ईद का हल्ला गुल्ला होता है, बहुत मज़ेदार। चांद रात में भी चूड़ियाँ मेहंदी चल रही है, ईद पे भी फुल। ईद पे हर बच्चे ने पहले नमाज का सूट मिला है, नमाज पढ़ के फिर आके फिर पैंट कमीज मिली है। मतलब दो सूट आप लोगों ने बनाए हैं। और अमीर, आपने कितने सूट बनाए? मदिया, आप मेरे सूट छोड़े, आप मुझे बताएं कि आप इन बच्चों को ईदी कितने देके जा रही हैं? बच्चों ने जितनी बच्चे ईदी मांगेंगे बच्चों को ईदी दे देंगे। बच्चे कितनी ईदी मांगेंगे मुझसे? इन दिनों में तेल नहीं है बच्चों, ये ईदी आपको नहीं मिलेगी यहाँ से। देखिए, अंकल जो है उनसे मांगनी चाहिए ईदी, आंटी से। अंकल से मांगनी चाहिए ना, अंकल से ज्यादा पैसे मिलते हैं, अंकल से ईदी लेनी चाहिए। जी, आप बताएं कि आप इन्हें तैयार कर रहे हैं, इनकी कोई डिमांड्स होती हैं कि हमें इस तरह से करें, इस तरह के हमारे बाल होने चाहिए, स्पाइक्स होनी चाहिए, क्या क्या कोई स्टाइलिंग मांगते हैं? जी हाँ, हर किस्म के स्टाइल बनाने पड़ते हैं इनके। अच्छा, बच्चे जिद करते हैं मतलब बाल इस तरह बनाने चाहिए, इस तरह बनाने चाहिए, इस तरह बनाने चाहिए, काफ़ी जिद करते हैं बच्चे यहाँ पे। तो इनमें से ये है, बस कुछ कहते होंगे कि जी हमें रैम्बो जैसी कटिंग कर दें, या हमें कोई वो शान जैसी, या आजकल तो वो अजीबो-गरीब किस्म के वो निकले हुए हैं, डायनासोर स्टाइल और पता नहीं क्या। तो लड़कियों की भी कोई डिमांड होती है कि मतलब हमारा ये वाला हेयर कट? लड़कियों की नहीं मैं कटिंग करती। लड़कियों की आप कटिंग नहीं है, सिर्फ लड़कों का हेयर ड्रेसर है जी। लड़कियों का नहीं है, लड़कियों की कटिंग बाद में होगी, अभी सिर्फ लड़कों की कटिंग हो रही है। इस वक्त हम SOS के ज़ू में मौजूद हैं, जहां पर बच्चे जो हैं, एक बहुत बड़ी बात है कि इस विलेज के अंदर एक ज़ू भी बच्चों के लिए बनाया गया है। तो बच्चों, ये विलेज आपके लिए, ये ज़ू आपके लिए किसने बनाया? खाला अलमास ने, हमारी विलेज डायरेक्टर लाहौर है मोहतरमा अलमास भट्ट साहिबा। ठीक, उनको बहुत शौक था और उन्हें बड़े शौक से ये सारे आप देख रहे हैं, खरगोश भी हैं, तोते भी हैं, मोर भी है, बतख है,
तो ये सारे तीतर चकोर ऐसे इकट्ठे करके फिर उनके ऊपर ये शेड वेड बनवाई तो सारा अरेंज मिस उन्होंने। मुनज़्ज़ा, ये बच्चे जितने शरारती हैं, मेरा ख्याल यहाँ पे बंदर भी होना चाहिए था। ये सारे बंदर ये हैं, इसलिए बंदर तो का इतनी पिंजरा गर्मी नहीं में बनाया। इन जानवरों की देखभाल के लिए ये क्या बच्चे इतने शौक से करते हैं, सबको पता है मेरे मोर ने ये नहीं खाया, मेरे कबूतर ने ये नहीं खाया। बच्चे शौक से अपनी ब्रेड ला के डाल देते हैं, अपनी रोटी ला के डाल देते हैं। बिल्लियाँ भी हमारे पास बहुत हैं, बच्चों ने पाली हुई हैं। बच्चे तो बड़ा प्यार करते हैं, बच्चे सारे खुद ध्यान रखते हैं इनका। इस वक्त मेरा सबसे जो पसंदीदा जानवर है जी, उसका मुझे सामने पिंजरा नजर आ रहा है, मैं वो जरूर तो दिखाना मदिया, क्या चाहूंगी आपको इसलिए पसंद है कि इसके कान थोड़े लंबे हैं? इसके कान लंबे हैं। खवातीन को जरा बोलने का ज्यादा शौक होता है ना, तो उन्हें लंबे कानों वाली चीज चाहिए होती है ताकि वो उनकी बातें जो है वो पहुंच सके। उनके कान लंबे हैं या नहीं अमीर, लेकिन वो आपकी तरह ना तेज बहुत होते हैं इसलिए मुझे खरगोश बहुत पसंद है। इससे देख सकते हैं कितनी क्यूट क्यूट से खरगोश यहाँ पे मौजूद है। खरगोश के बच्चे भी हैं और मेरा दिल कर रहा है मैं एक बच्चा जो है अपने घर ले जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगी। हाँ, बच्चे देते ही रहते हैं, बच्चे देते ही रहते हैं। इसी तरह ये सब आप देखें, कबूतर इतने ज़्यादा हैं, तीतर हैं, ये देखिए चकोर हैं, और फिर तो वो हैं मुर्गे हैं, आगे मोर मोरनी हैं, मोर और मोरनी भी है जी यहाँ पे। सब परिंदे रखे हैं। सबका बहुत ख्याल रखा जाता है। ये शेड लगा के दिया, मोर पे बहुत गर्मी आती थी, जी। और छत वत बनाई इस तरह। बच्चों की तफरी के लिए, अम्यूजमेंट के लिए पूरा एक अपने जी, एक पूरा। सिलसिला बनाया हुआ है ताकि बच्चे किसी भी लम्हे बोरियत महसूस ना हो नहीं और उन्हें ये ना लगे कि शायद वो प्ले रूम है, स्किल रूम है, बच्चे वहाँ भी जाते हैं। अच्छा, ये बैठते हैं। सामने मुझे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है, इस बिल्डिंग के बारे में बताइएगा। ये ये हमारा एसओएस हर्बन माइनर स्कूल है जी। ये जो आप देख रहे हैं एंड तक है, और इसमें ऑलमोस्ट 1400 बच्चा स्टूडेंट है इस वक्त जी। और हमारे तकरीबन 100 ही जाते हैं, बाकी कम्युनिटी स्कूल है। बाकी सारे कम्युनिटी स्कूल हाँ, मैट्रिक तक है, इंग्लिश मीडियम है, साइंस सब्जेक्ट हैं, और हमारे बच्चे यहीं मैट्रिक करते हैं, इसके बाद फिर मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम एक घर में पहुंच चुके हैं जिस वक्त जहां पे आप देख सकते हैं कि इधर मदर बैठी हुई है, माँ बैठी हुई है अपने बच्चों के साथ, और बच्चे आप देख सकते हैं माँ के इर्द गिर्द किस तरह से बैठे हुए हैं। अमीर, मुझे तो बिल्कुल आज यहाँ पे आके अपना बचपन बिल्कुल मदिया, मतलब माँ के इस हद तक करीब हो चुके हैं ये लोग, ये बच्चे और ये इनकी माँ, कि यहाँ पे आके मुझे और मदिया को तो बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि वो शायद किसी घर में नहीं या किसी वो अजनबी जगह पर है। और नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि ये सिर्फ एक घर है जहाँ पर इस वक्त जिस घर के सहन में हम मौजूद हैं, ये घर भी आप देख सकते हैं, ये घर है और ये इसका सहन है, ये लॉन है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे यहाँ पे घर हैं और उनके पूरा मतलब एक विलेज, एक मोहल्ला, एक कॉलोनी टाइप बना हुआ है जहाँ पर के बहुत सारे बच्चे हैं। मैडम, हम बैठते हैं और फिर बच्चों से बात करेंगे कि बच्चे आज जो हैं कैसा यहाँ पे फील कर रहे हैं। हम बैठें प्लीज़। एक और बात मदिया जो थोड़ी अफसोसनाक है कि हम चाह रहे थे कि इस घर के अंदर बैठें, इस घर के अंदर के कमरों को ये बच्चे किस तरह से रहते हैं, किस तरह से इनका ये खाना किस तरह से खाते हैं, इनके किचन किस तरह का है, एक एक कोना हम इस घर का दिखा सकें। लेकिन चूंकि पूरा मुल्क लोड शेडिंग में डूबा हुआ है, तो बदकिस्मती से हमें इस वक्त इस घर के बाहर, इस घर के सहन में बैठना पड़ रहा है। नाज़रीन, इस वक्त माँ बैठी हुई है अपने बच्चों के दरमियान, और जैसे कि आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि बच्चे जो हैं इस वक्त माँ के इर्द मौजूद हैं। मैं माँ से जानना चाहूँगी कि आपके कैसे जज्बात हैं, आपने अपने बच्चों के लिए किस किस्म की तैयारी कर रखी है, किस किस्म के पकवान बनाने का इरादा है ईद के दिन, और बच्चों की शॉपिंग जो है वो कैसी लगी आपको? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी शॉपिंग कर रहे हैं, जूते डबल डबल ट्रिपल आ गए, सूट भी इनके बड़े बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने इनको दिए। तो सब आप जैसे लोग हैं जो हमारे साथ मिल के इनके प्यार में शामिल हैं जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बड़े हो के इस तरह कामयाब होंगे, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और हमारे पक्के बच्चे पक्के मुसलमान हों, इंसान हों, कि पहचान कर सकें कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। बिल्कुल जी, ये तो माँ की परवरिश पे जो है डिपेंड करता है। और हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे कि मतलब एक किस तरह का माहौल है। नो डाउट ऐसी माँ जहाँ पे होगी यकीनन बच्चों की अच्छी परवरिश होगी। मैडम से हम जानना चाहेंगे इस वक्त मिसेस मुनज़्ज़ा हमारे दरमियान मौजूद है। मिसेस मुनज़्ज़ा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप कैसा फील करती है, जैसे कि आपने देखा कि इस वक्त तमाम बच्चे अपनी माँ के इर्द गिर्द मौजूद हैं। लगता ही नहीं है कि ये इनकी माँ नहीं है। मतलब एक घर में रहते हुए आप किसी बच्चे से पूछे कितने बहन भाई हैं, वो कहेगा 4 बहनें 4 भाई। अम्मी किधर है, अम्मी बाहर गई हैं।
इनकी गैर मौजूदगी में बड़ी बहन सब कुछ करती है। बिल्कुल हमारे तरह एक घर का माहौल होता है। बड़ी बहन हेल्प करती है, सुबह ये पहले बच्चों को स्कूल भेजती है, नाश्ता, फिर इनके आने तक खाना पकाना, सफाइयाँ, फिर ये रात का सब करना। ये मदर एक हमारी मदर की तरह ही काम कर रहे हैं। बच्चे सब इनको अम्मी ही कहते हैं। और ये इतनी फीलिंग्स हैं कि किसी बच्चे को पनिशमेंट के तौर पे जब कहें कि तुम्हारा घर चेंज कर देना, वो अम्मी की टांगे पकड़ के ऐसा चिपकता और सॉरी करता, आइंदा नहीं करूँगा। इतनी इनकी अटैचमेंट बहन भाइयों की है। कोई चीज़ आए हॉल में या हम बुलाएं, फटाफट बहन भाइयों की भी पकड़ लेती है। इस वक्त बच्चे जो हैं जी अपने कपड़े, अपने अपने ड्रेसेस ईद के जो इनको खास तौर पे लेके दिए गए हैं वो लेके आ चुके हैं। इस वक्त आप देखिएगा ये बच्चे जो है, इस वक्त मैं बारी बारी दिखाऊंगी। इस वक्त बेटा आपका क्या नाम है? मुजना। क्या? मुजना। मुजना। मुजना की ड्रेस इस वक्त देख सकते हैं आप जी, कितनी प्यारी है मुजना की ड्रेस। वाह। इस आपका क्या नाम है? तैयबा। तैयबा की ड्रेस देखिएगा जरा, कैम में दिखाएं अपनी ड्रेस। आपकी ड्रेस अच्छी है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है। ये एक येलो कलर जो कि मेरा फेवरेट कलर है, इस वक्त मुझे इस कलर की एक ड्रेस नजर आ रही है। इस बच्ची से बात करेंगे, क्या नाम है आपका? अलीशा। अलीशा की ड्रेस देखें जी इस वक्त कितनी प्यारी है। अलीशा थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएं अपनी ड्रेस। ठीक है जी। इस वक्त तमाम बच्चे अपने अपने ड्रेसेस ले आए हैं। ब्लू कलर की ड्रेस है। आपका क्या नाम है? इस वक्त सामने आए। किंजा। क्या नाम है? किंजा। किंजा। कैसी ड्रेस लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग इन सब बच्चों के बीच में एक सबसे छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जी। आपका क्या नाम है बेटा? क्या? थोड़ा जोर से बोले। लाइबा। लाइबा। लाइबा अपनी ड्रेस दिखाओ जरा ऊपर करके। लाइबा की ड्रेस देखिए जी कितनी प्यारी है। इस वक्त तमाम बच्चे अपनी अपनी अमीर ईद की शॉपिंग ले आए हैं। ड्रेसेस उनके कितने देखिए कलरफुल लग रहे हैं मदिया बच्चे, और सब ने अपने अपने शूज लिए हुए हैं, जॉगर्स लिए हैं। फिर जो बॉयज हैं उनके हेयर कट हो रहा है, स्टाइलिंग हो रही है, और वो स्पाइक्स बनाएंगे, और लगाएंगे। अभी तो इन जो लड़कियां हैं उनके हवाले से ये देखें ये छोटे मियाँ जो है अपने शूज लेकर आए हैं। तो मतलब सब एक से एक बढ़ के जो है ना। इधर नीचे बैठो, आप सब इधर बैठो, नीचे सब इधर आप भी आ जाओ, सब नीचे बैठो। ये देखें कितने कितने प्यारे बच्चे हैं मदिया ये। और ये देखें जी, ये देखें क्या खूबसूरत। अच्छा ये बताएं मिसेस मुनज़्ज़ा के ये बच्चे सिर्फ लाहौर से बिलोंग करते हैं या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर आते हैं? ये आते यहाँ पर किस तरह है? इनका क्या क्राइटेरिया है जब आप इनको यहाँ रखते हैं? उसके बाद इनकी ग्रूमिंग किस तरह से होती है? इनकी ब्रॉडअप कैसे होती है? बहुत दूर दराज तक SOS का पता है। हमारे इस वक्त 11 SOS पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। 12वां पेशावर हयाताबाद में बन रहा है। बहुत जगहों से वादी लीपा तक से हमारे पास बच्चे हैं। जंग, चीचा वतनी, हर जगह से लोगों को बहुत अवेयरनेस है और वो बच्चे ले आते हैं। ये ऑर्फन होम है, ऑर्फन बच्चे हम करते हैं, सेमी ऑर्फन भी हैं। केस पे डिपेंड करता है कि क्या है और कैसा है। तो आने के बाद बच्चा इतनी जल्दी मदर की शफकत में आता है, क्योंकि इसके पेरेंट्स नहीं है तो घर में चची मामी का वो प्यार नहीं होता जो यहाँ के बहन भाइयों और माँ का। यहाँ पे मिसेस मुनज़्ज़ा हमने देखा कि जैसे कि आप बता रही थी, अभी हम रास्ते में जब आ रहे थे इस घर की जाने, तो मिसेस मुनज़्ज़ा मुझे बता रही थी रास्ते में कि यहाँ पे 2-2, 3-3 बहन भाई भी हैं जी। तो ये 3 बहन भाई हैं, ये 3 बहन भाई हैं, 4 बहन भाई भी हैं। जब हमारे पास एक फैमिली आती है तो हम उसको एक घर में रखते हैं, फैमिली को डिवाइड नहीं कर सकते, चाहे 6 बहन भाई हों एक ही घर में उन बच्चों को, ताकि उनको घर का सा माहौल लगे, घर का माहौल मिले। अपनी अम्मी अब हालात पीछे से पहले ही खराब थे, आगे आके और इनको जुदा कर दें, ऐसे नहीं। इसी तरह जो हमारे पास अर्थक्वेक के बच्चे आए थे वो भी 6-6, 8-8 बहन भाई थे, 10-10, वो भी एक ही घर में रहे हैं जी। अच्छा मिसेस मुनज़्ज़ा, शादियों का क्या सिलसिला है? मतलब जो बच्चे यहाँ पर आते हैं 5 या 6 साल की उम्र में और फिर वो 22-23 या 24 साल की उम्र तक पहुँचते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, वो उसके बाद क्या इनकी आप इंटर मैरिजेस भी होती रहती हैं? इंटर मैरिजेस भी हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादा रिश्ते बाहर से ही हैं। लड़कियाँ यहीं रहती हैं टिल मैरिज। बॉयज़ 13-14 में आके हम यूथ होम भेजते हैं, 32G मॉडल टाउन। वहाँ वो BBA करें, MBA करें या कोई टेक्निकल ट्रेनिंग करें, वो पढ़ के अपने पाँव पे खड़े होते हैं तो चले जाते हैं। इस तरह बच्चियाँ यहीं रहती हैं टिल मैरिज। हमने 2011 में 5 शादियाँ की हैं, फिर 19 फरवरी 2012 को एक शादी हुई है, उसके बाद अभी 7 सितंबर को एक है, फिर अक्टूबर में एक है। तो रिश्ते बाहर से ही आते हैं, लोग खुद ही आते हैं, बड़ी अच्छी फैमिलीज होती हैं। लड़कियों के हवाले से मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। लड़कियों को कोई ट्रेनिंग जैसे होती है ख़ास तौर पे अमूर खानादारी के जैसे जो कि जितने भी होते हैं उनको, वो क्या यहाँ पे बाकायदा कोई ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाई जाती है, या फिर ये भी माँ को इसका क्रेडिट जाता है? माँ को इसका क्रेडिट जाता है।
माँ को भी क्रेडिट जाता है। अब जैसे अफ्तारी है, मैंने बताया हर घर दूसरे घर की अफ्तारी कर रहा है, तो बच्चियाँ बड़े चाव से उठ के पकौड़े बनाओ, ये बनाओ, आज उन्होंने आने, इनको पता चले मेहमान आए तो कैसे करना है। जिस बच्चियों की मंगनी हुई है उनके ससुराल वाले ईद लेके आए हैं, उन्होंने सारा एहतमाम किया है, तो इस तरह ये क्रेडिट माँ को ही जाता है। अच्छा, माँ की चूंकि बात हो रही है मदिया, तो मैं चाहूंगा कि माँ के बिल्कुल करीब जाऊं, क्योंकि माँ से दूर से बात करते हुए अच्छा नहीं लगता, माँ के करीब बैठ के बात होनी चाहिए। माँ जी, किस तरह से आप कहाँ से आई हैं, आपका ताल्लुक किस इलाके से है, कितना अरसा हो गया आपको इन बच्चों की माँ बने हुए, इन बच्चों के साथ रहते हुए? बेटे मैं ज़िला सरगोदा की रहने वाली थी, अब मैं लाहौर की कहूँगी कि मुझे 35 साल यहाँ पे हो गए। 35 साल मदिया इन्होंने दिए हैं यहाँ पे, इन बच्चों को दे दिए हैं जी। तो मैं इन्हीं की माँ हूँ, नानी हूँ, दादी हूँ, बहुत से बच्चे मैंने पाले हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझ लिया। अच्छा माँ जी, आपके अपने बच्चे, आपके शौहर, आपके बहन भाई, आपका अपना घर, वो शराजा किस तरह से बिखर गया, उसकी क्या? अल्लाह ताला ने मुझे जी उनसे एक साइड पे कर लिया, मैं तो यही कहूँगी। और मैं, आपके अपने कितने बच्चे थे? 2 बच्चे हैं। अब तो मुझे शर्म आती 2 करने तो इतने सारे अमीर इनके बच्चे हैं कि अब तो 2 बच्चे। तो अल्लाह ताला ने, आपके 2 बच्चे थे जो आपके नहीं बन सके, तो अल्लाह ताला ने आपको इतने बच्चे दे दिए हैं और इनके दरमियान आप रहती हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बच्चे भी आपसे प्यार करते हैं उसी बड़ा, तरह से, बड़ा, आपके साथ जज्बाती तौर पर आपके साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं? जी जी। एक बच्चा मैंने इस घर में पाला, तो वो इतना पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसका आया दिन मेरे साथ रब्ता होता रहता। तो मुझे कहता कि अम्मी आपकी दुआएं मेरे दाएं बाएं। मैंने कहा कैसे? कहता कि पढ़ा लिखा। मैंने कहा तू है नहीं तो तुमने कैसा? कहता आपकी दुआएं ना बस। तो मैंने कहा फिर बताए ना कितनी जॉब है? कहता 18,000 माह 1 महीने का। मेरा बड़ा दिल खुश होया। तो मैंने कहा बेटा मेरी दुआ भी हो सकती, लेकिन आपका कोई अमल ही ऐसा है जो आपके काम आ रहा है। अच्छा बच्चों, आपको अपनी अम्मी से कितना प्यार है, जोर से बताएं जरा। तो अम्मी खाना कैसा बना के देती है? खाने अच्छे बनाती है? अच्छा, तो अम्मी जो है रात को सोने से पहले कोई कहानी सुनाती होंगी, लोरी सुनाती होंगी, कहानी सुनाती है मम्मी? मेरी आवाज बैठ सुनाती हैं। अच्छा ये बताएं कि खाने अपनी मर्जी के बनवाते हैं आप लोग अम्मी से, या जो अम्मी बना देती हैं वो खा लेते हैं, या अपनी पसंद ही होती है आपकी? जो बच्चे कहें हम वो पकाते हैं, हमें पता होता है ये बच्चों को पसंद है, तो वही उसके मुताबिक हम करते हैं। अमीर यहाँ पे एक बड़ा क्यूट सा बेबी आया है और मैं उससे भी जानना चाहूंगी, वो अपनी दूसरी माँ से ये शिकायत कर रहा है कि उसकी कटिंग नहीं हो सकी है। क्या हुआ? मेरी कटिंग नहीं हुई। हाँ, क्यों नहीं हुई? जी। तो आपने शर्ट क्यों उतारी हुई है? फिर आप मम्मा के पास क्या कहने के लिए आए हैं? कटिंग नहीं हुई तो आप इंतजार करते हो? क्या करना है कटिंग करवा के? क्यों कटिंग करानी है? ईद है इसलिए। ईद है इसलिए। अच्छा, आपने ईद के कपड़े कैसे बनवाए? अच्छे हैं। अच्छा, मम्मा आपसे प्यार करती हैं? जी। कितना? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है। जैसे कि अच्छा, कैसा फील करती हैं आप इतने सारे बच्चों के बीच में और इतनी एक मतलब बड़ी जिम्मेदारी सर अंजाम देते हुए? को खुदा ने इतना अच्छा लगता है जब बच्चे अब दूर से आवाज़ देते हैं, मुनज़्ज़ा मोम जूता टूट गया, ये लेना है। अभी कल एक बच्चे की कॉपी स्कूल में किसी ने स्टीलिंग कर ली, अब वो दूसरे बच्चे की कॉपी लेके आया और मुझे कान में कहा कि ये सारी फोटोकॉपी कर दें, सारी फोटोकॉपी कर दें। जो सारी फोटोकॉपी करके दी उसको। तो इस तरह बस ये मतलब लफ्ज ही ऐसा है माँ का, बच्चों का। आगे बागे बच्चे आते हैं तो उससे चिपट जाते हैं,
कोई चीज़ की ज़रूरत हो, कोई वैसे आए ऑफिस में, कोई छोटा जो है वो आके कहता था उठो, उठ के फिर वो चेयर पे बैठ के झूले लेता है, रिवॉल्विंग चेयर पे मैं उठ के खड़ी हो जाती। इस SOS जो जितने भी यहाँ पे विलेज है, इसके जो हाउसेज हैं उनके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। यहाँ पे जो खाना पकता है रोज़ घरों में, हर घर में, तो जो ग्रॉसरी होती है उसका क्या सेटअप, क्या किस तरह से आप किचन किस तरह से? ये बिल्कुल इस तरह हम हर माह की फर्स्ट को इनको खुश्क राशन दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जी फर्स्ट टाइम में वीक आती है, मीट बहुत होता है, तो सब्जी अब 11 बजे आई है और पालक आ गई है, साग आ गया है, तो मदर्स की मर्जी है, उठ के दाल चावल बना लेगी, साग बनता रहेगा, कल चढ़ा लेंगे। बच्चों ने कहा आलू के पराठे बना दो, आलू के पराठे बन जाएंगे। तो हम डेली विजिट सुबह शाम करते हैं, क्या पका है, ताज़ा पका है, सब इस तरह होता है। लेकिन घर की तरह अम्मी पकाती, इन्होंने आलू के पराठे बना लिए, मीटलेस डे है, उन्होंने वो मेथी की रोटी बना ली। हम सारे आपस में फिर वो चीज़ें शेयर भी करते, जो बच्चे कहें अम्मी बना देते हैं। अच्छा मिसेस मुनज़्ज़ा, ईद के दिन पे लोग अमूमन ईद मिलते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ। जब नमाज ईद अदा होती है तो मस्जिद में लोग ईद मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता है। तो यहाँ पे इन बच्चों से ईद मिलने कोई आता है? बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा ईद के दिन लोग आते हैं, हम स्टॉल्स लगाते हैं, फन फेयर सा होता है, लोग आते हैं, मतलब बच्चों को कैश ईदी देते हैं, एंजॉय करते हैं। इन बच्चों के जो स्पॉन्सर हैं वो आते हैं, और आम पब्लिक भी बहुत होती है, सब मिलते हैं। हमारी प्रेसिडेंट आती हैं, विलेज डायरेक्टर हैं, हम सब लोग हैं, यूथ होम से हमारे यंग बच्चे आके इनको मिलते हैं। कोई मतलब हमारा एक बच्चा यहाँ 3.5 साल का है, और इस वक्त यहाँ विलेज में 130 बच्चे हैं, 20 एम्प्लॉयज़ हैं। उस बच्चे को 150 नामों का पता है। अच्छा। और आप उससे पूछे ये किस घर में है, वो कहेगा उस घर में है। अच्छा, एजुकेशन के हवाले से मैं इन बच्चों की जानना चाहूँगी कि यहाँ पे एजुकेशन का मतलब किस तरह से बच्चों को एजुकेट करते हैं। और एजुकेशन हमारा अपना SOS हरमन माइनर स्कूल है, बिल्कुल बराबर में, और मैट्रिक तक है, सब बच्चे वहाँ जाते हैं। आफ्टर मैट्रिक फिर डिपेंड करता है कोई बच्चा क्या पढ़ना चाहता है। लेकिन इसके अलावा एचिसन में हमारे 3 बच्चे हैं इस वक्त, 8वीं 9वीं 10वीं में, और वो गवर्नर स्कॉलरशिप पे हैं। 2 बच्चों को LGS ने स्कॉलरशिप पे लिया है। तो इस तरह जहाँ चांस मिले, सुपीरियर कॉलेज में बच्चे MBA कर रहे हैं। अभी मैट्रिक का रिजल्ट 100% रहा है, और सब बच्चों को पंजाब कॉलेज में फ्री एडमिशन हुआ है। अच्छा मैडम, आप बता रही थी कि कोई बच्ची है जो गुम गई है और आपके पास पहुंची है, उससे ज़रा हमें मिलवाएं, उससे हम बात करना चाहेंगे। इधर आए बेटा, आप इधर आए, उधर आए आंटी के पास। आप बैठ जाओ बेटा। आ जाओ। इसका नाम जवेरिया है। ये मेरा नाम जवेरिया। जी। तो और आपको क्या याद आता है? कितने बहन भाई आपके? 3 बहन एक भरा। अच्छा, तो अम्मी अबू हैं? तो ये यहाँ पे आप किस तरह से पहुँची? कौन लेके आया था इधर लाहौर में, शहर में? एक आंटी है, वो लेके आई। वो आंटी आपकी अम्मी अबू की जानने वाली आपके घर आया करती थी जहाँ आप रहती थी? आया फिर? हाँ, रफ़ी आंटी। अच्छा, तो कहाँ? ये इस तरह अपनी स्टोरी बताती है। ये किसी रिक्शे वाले को मिली थी, वो हमारे तक ये पहुंची है। इसका नाम जवेरिया है, इसकी अब्बू का नाम जाफ़र है, एक बहन सना है, एक भाई अदनान है, और एक बहन क्या है, मारिया, ठीक है। और ये 8 साल की लगती है, और इसकी एक किसी गांव में रहते हैं, ये गांव का नाम नहीं बता सकती। और इसकी अम्मी के कोई रिश्तेदार रफ़िया थी, वो लाहौर किसी कोठी में मुलाजमत करा गई थी। अच्छा बताओ, वहाँ क्या क्या करते थे? डस्टिंग और क्या? डस्टिंग, तपड़ी, बर्तन धो के, डिस्टिंग करके, खाना खाना। हाँ। हम लोगों से मदीहा अपील करना चाहेंगे कि जो लोग देख रहे हैं मार्केट की तरफ लाहौर, अगर कोई इस बच्ची को देखे, पहचाने, या जिनके पास ये काम करती थी वो देखे, तो ये SOS लाहौर में इस वक्त है बच्ची। और इसके वालिदैन अगर देखें, ना गांव का पता है, ना कोई चक का पता है। इनके गांव में किसका मेला होता था? बाबा अलफ शाह। इनके गांव सैयद वाला बाज़ दफ़ा कहती है, वहाँ बाबा अलफ शाह का मेला होता है, और इसका अब्बू पट्ठे काटता है, और इसको किसी कोठी में लाहौर मुलाजम करा गए हैं। तो वो काम ना करने की वजह से उन्होंने थप्पड़ मारा, और ये गेट से बाहर आ गई है। गाँव से इस बच्ची का ताल्लुक है। जो नाज़रीन हमारे देख रहे हैं वो अगर इस बच्ची को पहचान सकते हैं,
या किसी तरह से इस बच्ची का कोई ताल्लुक़ निकलता हो, तो हम भी आपसे अपील करते हैं कि इस बच्ची को कि जल्द अज जल्द इसके वालिदैन से, इसके घर वालों से मिलवाया जाए। लेकिन यहाँ पर ये बच्ची जहाँ पहुँच चुकी है, मिसेस मुनज़्ज़ा और SOS विलेज लाहौर में, यहाँ पे ये बच्ची मुकम्मल तौर पर महफूज है। मेडिकेशन के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप इन बच्चों की मेडिकेशन जो है उसके लिए क्या इंतजाम हैं? हमारा माशाल्लाह इतना खूबसूरत डेंटल यूनिट है यहाँ, और मतलब जिन बच्चों के लिए भी, स्कूल के बच्चों के लिए भी वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, और दूसरे अदारों से भी बच्चे आ जाते हैं दांत ठीक कराने। बहुत बच्चों के बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, वो भी उन्होंने की हैं। और इसके अलावा हमारी डिस्पेंसरी है, और ये अल्लाह का शुक्र है हम ऐसी लोकेशन पे हैं, राइट पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल, लेफ्ट पे जर्नल, सामने इत्तेफाक। तो अल्लाह का शुक्र है हमें कोई इनकी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अंदर भी इंतजामात हैं, बाहर भी इंतजामात हैं। नाज़रीन, आज हम SOS विलेज में मौजूद थे, और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उनके साथ आपने देखा कि उन्होंने अपनी ईद की तैयारियाँ किस तरह से कर रखी हैं, और एक घर का सा माहौल इन बच्चों को यहाँ पे मिला हुआ है। आजकल के ज़माने में, आजकल के दौर में भी ऐसे इदारे हैं जो कि इस तरह से फलाही काम कर रहे हैं, और ऐसे बच्चों के बच्चे जो हैं इनके ज़ेरे साया परवरिश पा रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से इनका ब्रॉटअप किया जा रहा है। और इसका तमाम तर क्रेडिट जो है SOS मैनेजमेंट और को जाता है, और जैसे कि पूरे स्टाफ को इसका क्रेडिट जाता है जो कि इस तरह से भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं बच्चों की परवरिश करने में। और मैं आप सबसे अपील करूँगा, अपने नाज़रीन से, अपने देखने वालों से, मदिहा की जानिब से भी, SOS विलेज की जानिब से भी, अपनी टीम की जानिब से भी, कि आप लोग आएँ। आप लोगों की चाहत की, प्यार की, तवज्जो की ज़रूरत है यहाँ की मैनेजमेंट को, इन बच्चों को। आपकी अपनायत की ज़रूरत है इन बच्चों को। आके आप अपने फ़ंड्स दे सकते हैं ताकि इन बच्चों के मारे ज़िंदगी को और बेहतर बनाया जा सके, और ये बच्चे, इनको कोई ये ना कहे कि ये माशरे के धुतकारे हुए हैं, बल्कि ये माशरे की उसी तरह से दस्तो बाजू बन सके जिस तरह मैं, मदिया, आप और हम सब। और बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अगर ये इदारे इस तरह से भरपूर तरीके से अपना काम करते रहेंगे अमीर, तो इंशाल्लाह ये बच्चे यहाँ से इसी तरह से परवरिश पा के परमान चढ़ेंगे और बाहर निकलेंगे जब, तो इंशाल्लाह इस पाकिस्तान का नाम जरूर रोशन करेंगे। मेरे और मदिया और इन तमाम बच्चों की तरफ से, SOS मैनेजमेंट की तरफ से आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक।